बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं एक नया काम करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इस काम से मेरी भी बेहतरी होगी और आपकी भी बेहतरी होगी। आज हम जो पहला टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है रिश्ते। सबसे पहले मैं बयान करता हूं कि अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं रिश्तों के मुतल्लक। मेरे नॉलेज के मुताबिक रिश्ता जो है वो रहम से निकला है, जो अल्लाह ताला का एक सफाती नाम है, जो सफाती नाम हमने बहुत सी जगहों पे अर रहीम अर रहमान हमने पढ़ा हुआ है। तो रहम क्या मतलब है कि आप जमीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूंगा। तो सबसे पहला जो रिश्ता हमारा इंसान का जो सबसे पहला रिश्ता है वो अल्लाह ताला के साथ है, और हमारा ये रिश्ता उस टाइम से कायम है जब अल्लाह ताला ने हमको क्रिएट किया रूहों की शक्ल में। उसके बाद बात कर लेते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनके नज़दीक उन्होंने ज़िंदगी के हर मैदान में जितने भी रिश्ते हैं उन रिश्तों को ना सिर्फ बताया है बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है। तो उनके नज़दीक रिश्ता जो है वो इंसान को इंसान बनाता है। रिश्ता उन्होंने अपनी बीवी के साथ भी उनका रिश्ता था, अल्लाह पाक ने उनको औलाद भी दी, उनके साथ भी उनका रिश्ता था, सहाबा के साथ भी उनका रिश्ता था। लेकिन वो किसी भी रिश्ते में हमेशा काइंड रहे, डाउन टू अर्थ रहे, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते रहे। अब बात कर लेते हैं हमारी जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है, इसमें रिश्ते कितने अहम हैं। कुरान पाक में आता है कि आप वालिदैन को उफ तक नहीं कर सकते। मेरे नज़दीक इन दो रिश्तों के बाद सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो वालिदैन का रिश्ता है। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि एक बद्दू उनकी खिदमत पे हाजिर हुआ। उसने पूछा कि मेरा सबसे ज्यादा हक किस पे है, आपकी नज़र में मेरे पे सबसे ज्यादा हक किसका है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का, और चौथी दफा फरमाया तेरे बाप का। तो खुदारा अगर आपके ये दोनों रिश्ते कायम हैं तो उनको ऐसे ट्रीट करें जैसे उन्होंने आपको बचपन में ट्रीट किया है। उसके बाद आ जाते हैं खून के रिश्ते, जिसमें भाई का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, जिसमें माँ का रिश्ता है, वालिद का रिश्ता है। खूनी रिश्ते अल्लाह ताला के पैदा करते हैं, तो इन रिश्तों की कदर करें। सबसे पहली जो नेकी, सबसे पहली जो ज़कात, सबसे पहली जो चीज़ आप पे फर्ज है, आप पे वाजिब है, अल्लाह ने जो बातें बयान की हैं या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है उनके मुताबिक सबसे पहला आपके खूनी रिश्तों पे है। उसके बाद आ जाते हैं जो आपके बाद में रिश्ते बनाते हैं। उनमें मेरी नज़र में काफ़ी किस्म के रिश्ते हैं। उनमें से सबसे अहम रिश्ता है शऊरी रिश्ता, जिसमें आपका दूसरे बंदे के साथ शऊर मिलता है और आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। उसके बाद है दिल का रिश्ता, जिसको आप हार्ट कह लें, हार्ट ब्रदर कह लें। उसके बाद है समझ का रिश्ता, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जानने का रिश्ता। तो मेरे ख्याल में जो एहसास के रिश्ते हैं वो सारे हैं ही, वो रिश्ते जो खूनी नहीं हैं। तो इन रिश्तों को कायम रखें, अपना भी भला करें और दूसरों का भी भला करें। उसके बाद आ जाते हैं सबसे अहम जो रिश्ते हैं वो अक़वाम के रिश्ते हैं। कोई भी दुनिया की कौम है वो सबसे पहले अपना आप देखेगी, उसके बाद आपका देखेगी। तो लिहाजा आपको जरूरत है कि आप अपना आप देखें, अपने मुताबिक काम करें। आप कभी भी नकाली करके तरक्की नहीं कर सकते। आप तरक्की कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में कि आप जो आपकी रवायात हैं, आपका जो कल्चर है, आपका जो माहौल है, उनके मुताबिक आप अमल करें। और एंड में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने बयान की हैं ये मेरी अपनी बातें हैं, ये मेरे मुताबिक हैं। खुदा न खास्ता अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं कोई ऐसी बात अल्लाह से और नबी से मंसूब नहीं कर सकता जो मैंने बजाते खुद उसकी तहकीक करके उसको ना पढ़ा हो। मैं ये मुख्तलिफ बुक से जो चीज़ें मुझे मिली हैं मुख्तलिफ लोगों की लिखी हुई उनको करके तो ये मैंने किया है। तो एंड में अल्लाह पाक आपका अमियो नासर हो, अल्लाह पाक मेरा अमियो नासर हो, अल्लाह पाक आपको हदायत दे, अल्लाह पाक मुझको हदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।